शुगर क्रेविंग्स भी हो रही हैं, लेकिन वेट लूज भी करना है। स्किन का ख्याल भी करना है, लेकिन शुगर इनटेक नहीं। आज मैं आपको एक ऐसे सब्स्टिट्यूट के बारे में बताऊंगी कि जो आपके शुगर क्रेविंग्स को भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसी के साथ साथ आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी देगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। Assalamualaikum viewers, my name is Aksa Batul and I am the consultant dietitian at Nutrition Coach। शुगर और जैगरी यानी कि गुड़, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो शुगर हमें कैलोरीज भी देता है, हमारी शुगर क्रेविंग्स को भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन इसी के साथ साथ इट्स रियली डेंजरस टू आवर हेल्थ। कंपैरेटिवली शुगर, अगर मैं गुड़ की बात करूं तो यह हमें कैलोरीज भी देता है, शुगर क्रेविंग्स भी हमारी सेटिस्फाई करता है, लेकिन इसी के साथ साथ इसके अंदर मौजूद बेनिफिशियल विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। वेट लूज की बात करूं तो जैगरी यानी गुड़ के अंदर कंटेंट ऑफ पोटेशियम भी पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन से प्रिवेंट करता है। इसी के साथ साथ गुड़ के अंदर जिंक और सिलीनियम भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं, और इसी तरह गुड़ एक ब्लड प्योरीफायर का भी काम करता है। जैसे कि मैंने बताया कि गुड़ के अंदर पोटेशियम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि पोटेशियम कंटेंट हमारे हाई ब्लड प्रेशर को लो करने में हेल्प करता है। एनीमिया की बात करूं तो गुड़ के अंदर हाई कंटेंट ऑफ आयरन पाया जाता है। अगर आप आयरन डेफिशिएंसी या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको चाहिए कि आप अपनी डेली रूटीन में गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर शामिल करें। डाइजेशन की बात करूं तो गुड़ के अंदर मैग्नीशियम कंटेंट भी पाया जाता है, जो कि इंटेस्टाइनल स्ट्रेंथ को बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और आप ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, तो गुड़ के अंदर लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, और इसी के साथ साथ आपको डाइजेशन में भी हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करूं तो गुड़ के अंदर हाई कंटेंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी में प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो एजिंग का प्रोसेस है ये उसको स्लो डाउन कर लेता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ज़्यादा देर तक यंग और ग्लोइंग नज़र आती है। इसी के साथ साथ रिसेंट स्टडीज़ ने ये चीज़ साबित की है कि अगर आप शुगर का इंटेक करते हैं, तो अगर आपको हाई शुगर इंटेक की आदत है, तो ये आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स और एक्नी प्रोड्यूस करने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। और इसी के बरक्स अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर मौजूद ग्लाइकोलिक एसिड आपकी एक्नी और पिंपल के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स की बात करूं तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स मोस्टली ये कहते हैं कि हम शुगर नहीं ले सकते, तो एटलीस्ट हम गुड़ तो ले ही सकते हैं, क्योंकि गुड़ एक नेचुरल शुगर है। लेकिन नहीं, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि गुड़ एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, तो ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स को उसी तरह इंक्रीज़ कर सकता है जिस तरह शुगर करती है। कंपैरेटिवली शुगर ये थोड़ा स्लो प्रोसेस करता है, लेकिन आप फिर भी गुड़ का इस्तेमाल करने से पहले अपने कंसल्टेंट डाइटिशियन से ज़रूर मशवरा करें और उसके बाद ही इस्तेमाल करें। अब बात आती है कि हम गुड़ का इस्तेमाल कितना और कैसे करें। आप डेली रूटीन में तकरीबन हाफ टेबल स्पून और 1 टीस्पून गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हम गुड़ को चाय के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ चाय के अंदर यूज़ करते हैं, तो चाहे वो जितनी मर्जी बेनिफिशियल क्यों ना हो, वो आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करती। इसी तरह जब आप गुड़ का इस्तेमाल चाय के अंदर करेंगे, तो इसके न्यूट्रिएंट्स सारे ज़ाया हो जाएंगे और आपको कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप गुड़ का इस्तेमाल खाने के फ़ौरन बाद एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ खाएं, ताकि आपको उसके न्यूट्रिएंट्स भी मिले और ये आपके बेनिफिशियल भी साबित हो।
क्योंकि आपको चाहे जौन सी मर्जी चीज़ हो, जिसके जितने मर्जी इफ़ेक्ट हो, लेकिन अगर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपको अपने अपने फ़ायदे नहीं दिखाएगी। इसलिए सही तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है।